जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए जीके जीएस की ये बेहतरीन क्लासेस फिर से आपके लिए शुरू हो चुकी है। डेली ये आपको शाम को 6 बजे क्लास मिलती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके जीएस के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज इनका हमने पार्ट 3 हल करेंगे अपन लोग। इससे पहले 2 इसके हमने लिए हैं, ये नई सीरीज हमने स्टार्ट की है। बाकी के बहुत से हमने प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं एसएससी जीडी की, और बहुत से क्लासेस करवाई हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो होने वाले हैं। ठीक है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, वहां से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे शाम को डेली 6 बजे शाम को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बिना देरी किए हुए शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। गजब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। तो आप लोग जानते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला किला ये आपका बनवाया था। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा रफ्तार गोफ्तार नामक अखबार जो था ये किसने बनाया था, बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है। रफ्तार गोफ्तार नामक अखबार का संपादन किसने किया था। गजब का क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्र गोफ्तार, बताइए राष्ट्र गोफ्तार अखबार। 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। अगला क्वेश्चन इस का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या था, रफ्तार गोफ्तार। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, इसको आप लोग जरूर याद लें। ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का, अपने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और कितने 20 रुपये प्रति आदमी की वो राय निकली थी। आमदनी जो थी 20 रुपये प्रति आय, इन्होंने प्रत्येक आदमी पर 20 रुपये इनकी आय थी। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक का क्या नाम, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, दादा भाई नौरोजी की है। ये बात आपको याद रखनी है, लिख देता हूँ। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बात आपको लोग याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी की बहुत गजब की ये पुस्तक है और आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें आप लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा सामूहिक गायन शब्द, जो सामूहिक गायन होता है शब्द किससे संबंधित है। गुरुपुरम से, मुहर्रम से, बुद्ध पूर्णिमा से, महावीर जयंती से। बताइए जो आपका सामूहिक गायन होता है जिसे आप लोग शब्द कहते हैं। आपको कला और साहित्य से आपका 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। जैसे त्यौहार, मैंने आपको त्यौहार और महोत्सव करवाए हैं, जितने भी राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार और महोत्सव हैं इसी चैनल पर करवाए हैं, और लूसेंट से वो सभी करवाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप उन्हें जरूर जाकर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए गुरुपूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका शब्द है किससे रिलेटेड है, गुरुपूर्व से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, काफी लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। जूल होता है, डायोप्टर होता है, वाट होता है, किलोवाट घंटा होता है। बताइए, गजब का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता काहे में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ जाएगा। साइंस से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आने ही आने, हर बार आते हैं और इस बार भी आने हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से होता है। बताइए किस वैज्ञानिक का संबंध, भारत के हैं किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, सत्यनारायण बोस, जगदीश चंद्र बोस। बताइए, गजब का क्वेश्चन है, गजब का। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीश चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है।
गजब का क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत में जो मौद्रिक नीति जारी होती है ये किसके द्वारा जारी होती है? केंद्र सरकार, सेबी, विभिन्न बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट हैं। ये स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे 6 PM पर एक क्लास होती है डेली। इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर होती है। आप लोगों को याद रखना अड्डा 730 हिस्ट्री पर होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, शाम को 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। जो मौद्रिक नीति होती है ये कौन सी जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं, आरबीआई कहते हैं, इसका एक्ट कौन सा? तो आप लोगों को याद रखना 1934 का एक्ट है, 1934 का अधिनियम है। आपको याद रखना 1934 का अधिनियम है। स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? गजब का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में यहाँ से आपके एग्जाम तो आना, एग्जाम में एसएससी जीडी से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको मैं बता दूं 25 से आपका 22 प्लस का टारगेट हम लेकर चलते हैं, इसीलिए आपको डेली क्वेश्चन वो करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 22 प्लस का टारगेट है और अगर आप जीएस में ये टारगेट करते हैं तो भाई साहब गजब का क्वेश्चन होगा। फिर तो आपका पेपर ये मान लीजिए यही मान लीजिए कि 80-85 के प्लस जाएगा। और इस बार आप लोग जानते हैं वैकेंसीज बहुत कम है, 22,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आपका और पिछली बार कितनी थी? 50,000 प्लस थी। तो आपकी कितनी मेरिट गई थी वो देख लीजिए। और इस बार वैकेंसी कितनी आई है? तो मेरिट तो हाई जाना ही है। तो आप लोगों को 2 गुनी मेहनत इस बार करनी है क्योंकि वैकेंसीज कम आई हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सूरत में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत में स्थित है। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में आपका पड़ता है। गजब का क्वेश्चन है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ? सूरत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, कह रहा है लोक संगीत मांड किस मांड जो है मांड लोक संगीत क्या है? मांड किस राज्य से संबंधित है? बताइए उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान? बताइए गजब का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताना है मांड किस का नृत्य है? सही आंसर बताना है आपको। मांड किस संगीत का जो है लोक नृत्य है? किस राज्य का संगीत जो लोक संगीत है? बताइए मांड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपको याद रखना है 13 ताली। 13 ताली ये आपके 2015 में बुझा गया था। 13 ताली आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, 13 ताली। आपको वो घूमर तो याद ही, घूमर तो सबको मालूम है, लेकिन 13 ताली ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घूमर इसका है और घूमर भी होता है। ठीक है, घूमर ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो आपको 13 ताली याद रखना, राजस्थान का काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस टाइगर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। एक टाइगर रिजर्व आपके एग्जाम में हर बार आता है। स्टैटिक जीके का पार्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा। स्टैटिक जीके की क्लास आपको किसी ना किसी दिन बहुत बेहतरीन मिलेगी, जिसमें सारे राष्ट्रीय उद्यान में करवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ असम की। असम की अगर बात कर लें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें असम में आपके कौन कौन से पाए जाते हैं देख लीजिए। ये तो आपका मानस हो गया, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। क्या है आपका? काजीरंगा है, ये आपको वो याद रखना है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और मानस होगा। एक आपका डिब्रू साइकोबा मिलता है। क्या मिलता है? डिब्रू साइकोबा एक आपको मिलेगा। डिब्रू साइकोबा ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिब्रू साइकोबा ये भी आपका मिलेगा। ठीक है, डिब्रू। एक आपका नामेरी मिलेगा। क्या मिलेगा? नामेरी। बहुत ध्यान से ये बात आप लोग याद रखिए, या आप लोग किसी कॉपी पेन से लिख ले। नामेरी के बाद एक आपका ओरांग मिलेगा। नामेरी ओरांग मिलेगा। कितने हुए? 1 2 1 3 1 4 मानस हो गया 5। और अभी हाल ही में कौन सा आया है? रायमोना आया है। ये आपका असम का भी हाल ही का है, तो एक करंट का है। ये तो आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। रायमोना। और बिल्कुल नवीनतम, सबसे ज्यादा नवीनतम कौन है? देहिंग पटकाई। ये पटकाई, ये आपको याद रखना है। देहिंग पटकाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल करंट का है। देहिंग पटकाई, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये 7 कौन से कितने 7 हैं असम में? कितने हैं? 7 हैं असम में। ये बात आपको याद रखनी है। एक मानस हो गया काजीरंगा, दूसरा आपका डिब्रू साइकोबा, तीसरा नामेरी और औरांग, रायमोना, देहिंग पटकाई। कितने हुए? 7 हो गए? नहीं हो गया? बताओ। 7 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं असम से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर है आएगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला, अगर सिक्किम के बारे में बताएं तो सिक्किम आप लोग कंचनजंगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फ्रीडम इन
फ्रीडम इन इक्सजाल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन इक्सजाल के लेखक कौन है? दलाई लामा, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि ठाकुर। बताइए, गजब का क्वेश्चन है, फ्रीडम इन इक्सजाल। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा? तो दलाई लामा जो है ये आपके कहाँ के स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसका फिलहाल दलाई लामा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? दलाई लामा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलाई लामा इज द करेक्ट आंसर। फ्रीडम इन इक्सजाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। कहाँ का? फ्रीडम इन इक्सजाल इनकी पुस्तक क्या है? फ्रीडम इन इक्सजाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रही अगली क्वेश्चन, हेपेटाइट किसके कारण होता है? बताइए, राइट आंसर बताइए, हेपेटाइट किसके कारण होता है? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। गजब का क्वेश्चन है, बताइए हेपेटाइट किसके द्वारा होता है? गजब का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस के द्वारा होता है हेपेटिस। हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बताइए, गजब का क्वेश्चन है। और राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के बारे में कुछ चर्चा भी अपन लोग करेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर 1952 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के बारे में अगर आपकी चर्चा हो जाए तो लोकसभा के आप लोग को याद रखना है, लोकसभा का प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में आपको याद रखना है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता जो होता है वही आपका क्या बनता है? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बनता है। ये बात आपको याद रखना है। बहुमत दल का नेता मतलब बहुमत कैसे प्राप्त होगी? तो जितने भी लोकसभा में, जैसे वर्तमान में कितनी 552 सीटें हैं, कितनी हैं? 552 सीटें हैं। कितनी हैं वर्तमान में लोकसभा में जो है एलएस? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 552 है। इनमें से 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 जिसको प्राप्त होंगी वही आपका प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि कहने का मतलब लोकसभा का प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। बहुमत कैसे प्राप्त होगी? 552 कुल सीटें हैं, इनका 50% प्लस 1 ये आपकी बहुमत होगा। ठीक है, तो ये लोकसभा का गठन मतलब लोकसभा में प्रधानमंत्री। अगली बात आपको याद रखनी है। अगली बात क्या हो जाएगी? लोकसभा की जो आपका अनुच्छेद है, किसकी लोकसभा में चर्चा किसकी की गई है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में लोकसभा आर्टिकल 81 में आपके लोकसभा की चर्चा की गई। ये बात आप लोग को याद रखनी है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। उसके बाद आपको याद रखना है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वर्तमान में ओम बिरला है। ओम बिरला ये उसी में से जो भी जितने भी सांसद आते हैं लोकसभा में उन्हीं में से चुन लिया जाता है। इसका कोई चुनाव अलग से चुनाव नहीं होता। उन्हीं सदस्यों में से वर्तमान में ओम बिरला है, इनको चुन लिया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो जो आपका इसका राइट आंसर कितना होगा? 1952 होगा। तो ये बात आपको रखनी, 1981 मतलब 81 आर्टिकल में स्थित है। तो बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं? बताइए, गजब का क्वेश्चन। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया से कौन स्थित है? संबंधित है लाला लाजपत राय से। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताकर जाना है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं। ठीक है, पंजाब केसरी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताकर आपको जाना है पंजाब केसरी किसे कहते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये लाला लाजपत राय द्वारा खोली गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। गजब का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से 4 मीनार बनवाई थी? गजब का क्वेश्चन है, बताइए 4 मीनार किसने बनवाई थी? गजब का क्वेश्चन है, 4 मीनार किसने बनवाई थी? तो आपको याद रखना है कुली कुतुब शाह ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने आपकी क्या बनवाई थी? 4 मीनार बनवाई थी। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपके इल्तुतमिश के बारे में बात कर लें तो किसने कुतुब मीनार जो थी, कुतुब मीनार जो थी इसको इन्होंने पूरा करवाया था। क्या करवाया था? पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है, इन्होंने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये क्या है? ये एक आपकी मस्जिद है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 मीनार किसने बनाई थी? कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्नलिखित संकायों में किसका सर्वोच्च शिखर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है?
बताइए। तो गुरु शिखर किसका? अरावली का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। कहाँ का भाई साहब? अरावली का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। ठीक है, अरावली का। अरावली की बात कर लें तो अरावली जो है ये आपकी विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। कहाँ की? विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी, विश्व की प्राचीन, सबसे प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीन है। ये बात आपको लोग को याद रखनी है। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा अरावली की। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अरावली की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। यहाँ पर जैन मंदिर कौन सा? माउंट आबू पर, माउंट आबू पर, माउंट आबू पर क्या स्थित है? माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये बात आपको याद रखनी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैन मंदिर दिलवाड़ा का आपको याद रखना है, ये आपका स्थित है कहाँ पर? अलावरी पर, अलावरी, अरावली पर्वत श्रेणी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुरु शिखर, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा जो जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा, मणिपुरी, आंध्र प्रदेश, असम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। जगोई नृत्य बताइए कहाँ का हो जाएगा? तो जगोई जो नृत्य है ये आपका मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से है? मणिपुर से संबंधित है। असम का बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा, उड़िया, उड़िया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपके उड़ीसा का है, ये भी आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। और जगोई कहाँ का? ये उड़ीसा का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या वेदांत कहा जाता है? किसको? निम्नलिखित में से बताइए किसको वेदांत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांग को, या ब्राह्मण को, उपनिषद को, आरण्य को? बताइए, उपनिषद को या आरण्य को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर प्राचीन भारत से क्वेश्चन उठाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मुंडको उपनिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, तो इनको उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 25 टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। कितने? टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस 25 प्लस भी हो सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट है, पूरी की पूरी आपको सेट है। ये बात आपको याद रखनी है, पूरी का पूरा सेट है, 25 क्वेश्चनों का सेट है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख के जाएंगे, जितना भी आप स्कोर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी चैनल डेली 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर शाम को 6 बजे 6 PM पर आप लोग आ जाया करेंगे। जब बेल आइकन आप लोग दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया करेगा और इसी चैनल पर आप ये क्लास देख सकते हैं। डेली को शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मोहनजोदड़ो है किस नदी पर स्थित था? गजब का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको सभी जितनी भी नदियां हैं इनके बारे में बताता हूं। मोहनजोदड़ो फिलहाल जो था ये सिंधु नदी पर स्थित था। रावी नदी पर कौन सा? हड़प्पा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो था ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित था, आपको याद रखना है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित था। लोथल की बात कर लें, लोथल किस पर था? तो लोथल कहाँ पर था? ये भोगवा नदी के तट पर था। ठीक है, आपको याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर था। ठीक है, लोथल कहाँ था? भोगवा नदी के तट पर था। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोगवा आपका जो था ये आपका लोथल भोगवा नदी के तट पर था। और लोथल क्या था? ये आपका बंदरगाह था। ये एक आपका बंदरगाह था सिंधु घाटी का, काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह सिंधु घाटी का। मोहनजोदड़ो की अगर इनकी खोज कर बात कर ले, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी इसकी खोज 1922 में हुई थी। 1922 में किसने की थी? रखाल दास वर्णी ने। किसने? रखाल दास वर्णी ने की थी। रखाल दास वर्णी ने की थी। और यहाँ से क्या हुई है? कांसे की मूर्ति की मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी हाल ही में TGT का एग्जाम हुआ, उसमें पूछी गई है, कांसे की नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कांसे की नर्तकी मिली है, यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है। और ये कहा है कि कांसे की बनी, इसलिए यहाँ से पता चलता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता रही है। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से आपका सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी सबसे बड़ी इमारत थी। स्नानागार मिला, क्या मिला है? स्नानागार मिला है। ये भी बात आपको याद रखना, क्या मिला है? स्नानागार मिला है, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। संविधान का जो संशोधन था ये किसमें है? अनुच्छेद 368 में। कितने हैं? 68, अनुच्छेद 68 में है। और संविधान के कितने 20वें भाग में? कितने में? 20 में। इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब 10 होता है, तो 20वें
भाग में, संविधान के 20वें भाग में क्या स्थित है? आपका संविधान संशोधन स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना, भाग आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता। जैसे पहले में क्या है, राज्य व केंद्र के संबंध दिखाए गए हैं, दूसरे में आपकी नागरिकता है, तीसरे में आपका क्या मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य किसमें है? तीसरे में है फंडामेंटल राइट है तीसरे में। चौथे में आपका क्या है? डीपीएसपी है। चौथे में क्या है? डीपीएसपी। चौथे के क्या है? मूल कर्तव्य है। चौथे के काम में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। तो ऐसे आपके कई एग्जाम में आपको ये पूछ लिए जाते हैं, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, संविधान संशोधन फिलहाल किसमें है? अनुच्छेद 368 में। कहाँ से? अनुच्छेद 368 में। और इसमें भाग 20 में लिया कहाँ से गया? तो आपको याद रखना, साउथ अफ्रीका से। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से आपका ये लिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैडनी, कॉफी अन्नान। बताइए, अब्राहम लिंकन की है, नेल्सन मंडेला की है, जॉन एफ कैडनी की है, या कॉफी अन्नान की है? बताइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेल्सन मंडेला की। किसकी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इनका संबंध कहाँ से है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये व्यक्ति आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कौन सी पुस्तक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 25 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? बताइए, गजब का क्वेश्चन है। कहाँ से भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका। बताइए, अमेरिका से तो बहुत कुछ लिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताना है आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर। देखिए आपको बता देते हैं कुछ बातें। चलिए इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या गया, ये जो है अमेरिका से ली गई न्यायिक भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्वलोकन और सख्त न्यायपालिका की शक्ति, ये कहाँ से ली गई? अमेरिका से। ठीक है, जर्मनी से आपके आपात उपबंध लिए गए हैं, आपात उपबंध, ये बात आपको याद रखना, आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेगा? संवर्ती सूची। संवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य जिसमें दोनों कानून बना, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता भारतीय संविधान में पर जो संविधान बना इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो आपको याद रखना 1935 का जो शासन अधिनियम था, 1935 के शासन अधिनियम से जो सबसे ज़्यादा इसी से लिया गया। भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? तो 1935 के शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें उठाई गई हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंटिंग माई मदर, जो पेंटिंग है माई मदर ये किसने बनाया था? बताइए, पेंटिंग जो थी माई मदर किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंदलाल बोस ने। किसने भाई साहब? नंदलाल बोस ने माई मदर बनाया था पेंटिंग। ठीक है, नंदलाल बोस ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक जो स्थल है इमाम गांव, ये कहाँ स्थित है? बताइए, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, महाराष्ट्र में ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जिसका नाम मैंने आपको कई बार बताया है, क्या था? दयाम्बावाद था। क्या था? दयाम्बावाद था, जो आपका कहाँ स्थित है? दयाम्बावाद था, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और कहाँ पर? ये प्रका नदी पर था। कहाँ पर? प्रका नदी पर पड़ता है। ठीक है, प्रका नदी पर यह पड़ता था, आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और काफी दमदार क्वेश्चन। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? बताइए, जो पत्रिका थी केसरी जो थी, मराठा और केसरी, इन दोनों पत्रिकाओं का जो संपादन किया था वो किसने किया था? तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा और केसरी ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में एनी बेसेंट बाकी क्षेत्रपति, और जो मद्रास वाला एरिया था, इधर वाला मुंबई को छोड़कर बाकी इधर वाला जो एरिया था दक्षिण में, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक थे, उसी पर इन्होंने केसरी। और एक बात आपको याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, शिवाजी महोत्सव
और गणेश महोत्सव, कौन सा? गणेश महोत्सव, जैसे गणेश चतुर्थी, जैसे गणेश महोत्सव जो आपको मालूम होगा, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में बहुत जोरों शोरों से बनाया जाता है। उनकी शुरुआत किसने की थी? उनकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपन लोग। ये रहा गजब का क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहा गया। तो ये थे आज के 25 टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें आपको पॉलिटी भी हमने करवाई, जिसमें आपको ज्योग्राफी भी करवाई, जिसमें आपको हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे, जिसमें आपको स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन थे, और जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन थे और साइंस के भी क्वेश्चन थे, जो आपके एसएससीजीडी में कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो साइंस के। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 क्वेश्चनों में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए, सिवाय करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपका 2-3 नंबर का आएगा और अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई है। तो लगभग अभी हमने इन जो PDF है इसमें हमने करंट अफेयर्स को नहीं लगाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो डेली कितने बजे? डेली आपको याद रखना है शाम को 6 बजे, 6 PM पर शाम को 6 बजे डेली इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आ जाना और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने के लिए 25 क्वेश्चनों का सर डेली आपको 25 क्वेश्चनों का डोज दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए कतई जहर क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मान लीजिए कतई महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।